वेलकम स्टूडेंट। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, यम फार्मेसी का आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाला है 23 को। और देखिए बच्चों, आपका जो सीट मैट्रिक्स है वो आने वाला है 24 को। बट यम फार्मेसी कैप राउंड के रूल्स क्या है सर? यम फार्मेसी के लिए अगर हमें कैप राउंड में पार्टिसिपेट करना है या कॉलेज का लिस्ट सर अगर हमें वहां पे फिल करना है, तो एग्जैक्टली लिस्ट को हमें किस प्रकार से बनाना चाहिए सो दैट सर हमें कैप राउंड 1 या 2 में एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए जिनको मैं कहूंगा बिलो 90% है उनके लिए बेस्ट कॉलेजेस कैसे फाइंड आउट करें, कैसे बेस्ट कॉलेज आपको मिल सकता है पुणे में, मुंबई में, छत्रपति संभाजीनगर या फिर आपके नागपुर में। तो देखिए बच्चों, ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो मैं कहूंगा आप सभी एम फार्मेसी के एस्पिरेंट ने प्लीज एंड तक इस वीडियो को देखिए। इसमें मैंने सारी चीजें देखिए आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा, कैप के रूल्स, कट ऑफ प्लस आपके जो कॉलेज की लिस्ट है, सारे डाउट्स देखिए बच्चों आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, अगर आप चैनल के लिए नए हो एग्जाम्पल्स के लिए, तो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर देना बच्चों। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे देखिए आपका, आप सभी को पता है कि आपका अपडेटेड शेड्यूल आ चुका है। जैसे मैंने आप सभी को कहा है कि आपकी जो ऑफिशियल डेट्स है फॉर योर कैप, फॉर योर फाइनल मेरिट लिस्ट, फॉर योर सीट मैट्रिक्स एंड फॉर योर कैप राउंड, यस कैप राउंड फॉर्म फिलिंग। तो देखिए आपके सामने ऑफिशियल डेट्स है। आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा 23 सीट मैट्रिक्स यानी कि बच्चों देखिए जो वैकेंट सीट का पोजीशन होता है आपके उस पर्टिकुलर एम फार्मेसी कॉलेज के लिए जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसको कहा जाता है सीट मैट्रिक्स। और बच्चों याद रखिए, ये जो होता है ये कैटेगरी वाइज सीट एलोकेशन, यानी कि कैटेगरी वाइज उस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपके सीट मैट्रिक्स के अंदर। तो वो आने वाला 24 को और आपके देखिए यहाँ पे कैप राउंड स्टार्ट होने वाले। बट देखिए स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि सर ये कैप राउंड के जो रूल्स है हमें कैसे पता चलेगा, कैसे सर हमें कैप राउंड के लिए पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, आपका जो ऑफिशियल मैं कहूंगा कैप राउंड के लिए जो ब्रोशर है, अगर आप ब्रोशर को बहुत ध्यान से देखोगे, देखिए ये आपका सीटी का जो ब्रोशर है, राइट। ये ब्रोशर देखिए बच्चों आपके लिए फ्री में हम लोगों ने डाउनलोड करके रखा है। एग्जाम्पल्स के ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर जाइए, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में ये जो देखिए 128 का पेजेस का ये पीडीएफ है बच्चों, ये आपको फ्री में वहां पे डाउनलोडेड फॉर्मेट में मिल जाएगी, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहला जो आप सभी का सवाल आता है कि सर यम फार्मेसी का जो कैप राउंड के लिए मुझे फॉर्म फिलिंग करना है या कॉलेज का लिस्ट सर मुझे वहां पे अपलोड करना है, तो सर कितने ऑप्शंस में फिल कर सकता हूं? तो देखिए बच्चों, मैक्सिमम 300 ऑप्शंस है आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। कितने? 300 प्लस ऑप्शंस है जो कि आप कैप राउंड 1 2 3 4 के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, और रही बात दूसरी की सर कैप राउंड के एग्जैक्टली रूल क्या है, तो देखिए बच्चों ये जो एग्जैक्टली आपका ब्रोशर है, राइट, इस ब्रोशर के अंदर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है, टर्मिनोलॉजीज है, राइट। मुझे पता है ये टर्मिनोलॉजी शायद से आपको नहीं समझ में आएगी, ये इंग्लिश जो लैंग्वेज है मुझे पता है ये थोड़ा डिफिकल्ट है डिकोड करने के लिए, शायद से आप इसको पढ़ लोगे, बट मुझे पता है ये सारे टर्मिनोलॉजीज आपके लिए देखिए समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसको देखिए बच्चों मैंने बहुत आसानी से आपको आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए बच्चों, इसमें पहला रूल क्या कहा है कि जो भी स्टूडेंट है जिनका नाम आया है फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर, वही सारे स्टूडेंट देखिए फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ कैप शैल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द राउंड बाय फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि देखिए बच्चों, जो अभी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा इस मेरिट लिस्ट के अंदर अगर आपका नाम होगा तो ही देखिए आप कैप राउंड के लिए एलिजिबल हो गए। ये है पहला रूल। दूसरा रूल देखिए क्या है यहाँ पे, दूसरा रूल है यहाँ पे देखिए ऑटो फ्रीज का रूल है। ये रूल क्या है मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। फिर देखिए तीसरा यहाँ पे एक रूल है यहाँ पे सेल्फ फ्रीज का रूल है, ठीक है। तो देखिए सेल्फ फ्रीज का रूल क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए बस ये टर्मिनोलॉजीज देख लीजिए, इनको हम लोग अभी डिटेल में जानेंगे आपके आने वाले 2 या 3 मिनट के अंदर। तो देखिए इसमें एक रूल है, ये रूल कहता है, ये सेल्फ फ्रीज का रूल है। कौन सा रूल है? सेल्फ फ्रीज। ये इतना पढ़ोगे तो मुझे पता है आप कंफ्यूज होने वाले, आपको नहीं समझेगा, ठीक है। दूसरा रूल है देखिए बच्चों, ये बेटरमेंट का रूल है। ये बेटरमेंट का रूल क्या है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। और लास्ट रूल है कि देखिए आप डायरेक्टली भी सब्सिक्वेंट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अभी ये सारी चीजों को हम लोग जानेंगे स्टेप बाय स्टेप के एग्जैक्टली रूल्स क्या है। देखिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप एम फार्मेसी के लिए प्लान करने वाले हो आपके कॉलेज के लिस्ट के लिए कैप राउंड के लिए, तो मैं सभी से बताऊंगा बच्चों, देखिए एग्जांपल्स का काउंसलिंग का भी बैच है जिसका फीस है 1499। इस बैच को भी देखिए बच्चों आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट। इस बैच के थ्रू भी देखिए आपको पूरा हेल्प मिलेगा आपके काउंसलिंग के लिए। यानी कि देखिए स्टूडेंट, आपको तो कॉलेज लिस्ट तो मिलने ही वाला है। कॉलेज लिस्ट कब तक मिलेगा? तो देखिए बच्चों, आपके जितने भी कैप राउंड होने वाले, यानी कि देखिए आपने टोटल 4 कैप राउंड के लिए आपको 4 बार देखिए बच्चों मिलेगा आपका कॉलेज का लिस्ट, ठीक है। प्लस देखिए आपको एडिशनल सपोर्ट क्या मिलेगा, फॉर्म फिलिंग का भी सपोर्ट देखिए बच्चों आपके इसके अंदर मिलेगा, आपके इस काउंसलिंग बैच के अंदर। जनरली क्या होता है कि कैप राउंड फॉर्म फिलिंग के आप लोग नेट कैफे में जाते हो। मैं हमेशा कहता हूं देखिए नेट कैफे के लिए आप जाते हो तो देखिए 200 रुपए तो आपको वन टाइम के लिए देना होता है। उसमें देखिए आपको गाइडेंस नहीं मिलता है, आप लोग गलतियां कर देते हो, फॉर्म गलत भर देते हो और देखिए आपको फिर कॉलेज नहीं मिल पाता है।
या फिर मैं बताऊंगा बच्चों, मैंने हर साल देखा है कि आपका एडमिशन भी कैंसिल होता है ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस, ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द कैपराउंड काउंसलिंग। तो मुझे लगता है अगर आप ये सारी चीजों को अवॉइड करेंगे तो देखिए मुझे लगता है ये काउंसलिंग का भी बैच है देखिए बच्चों, जो आपको काफी हेल्प कर सकता है, जिसमें देखिए मैं पर्सनली आपको हेल्प करूंगा आपके एम फार्मेसी के काउंसलिंग के लिए। यस, तो देखिए सबसे पहला जो रूल है आपके यम फार्मेसी के लिए, देखिए कैप राउंड रूल्स। तो देखिए पहला रूल क्या कहता है, लेट्स से सपोज अगर हम लोग बात करेंगे ऑटो फ्रीज की। ये ऑटो फ्रीज रूल क्या होता है? ऑटो फ्रीज रूल ये कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कहते हैं कि ठीक है फर्स्ट आपका कॉलेज है, ठीक है, अभी मैं कह रहा हूँ कि अभी एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ कि बॉम्बे कॉलेज है, ठीक है, दूसरा आपका कुंदनी कॉलेज है, ठीक है, और थर्ड कॉलेज हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं फॉर एग्जांपल के लिए कुंदनी हो गया, फिर आपका हम लोग बनुबन कॉलेज यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, ठीक है। लेट्स से सपोज आपके परसेंटाइल है 99.85 परसेंटाइल है। अगर आपने इन कॉलेजेस का प्रायोरिटी दी है आपके एम फार्मेसी के लिए, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पे बच्चों बता रहा हूं, एग्जांपल कंसीडर कीजिए, इस एग्जांपल के थ्रू आपको तीनों रूल समझ में आएंगे बहुत आसानी से। अगर आपकी ये परसेंटाइल है 99.85, तो इस केस में क्या होगा, आपको यही कॉलेज अलॉकेट होगा क्योंकि आप टॉपर, आपका बहुत बढ़िया परसेंटाइल है। तो इस केस में क्या होगा, ये आपका कैपराउंड 1 में पहला ऑप्शन अगर आपको पहले ही बार मिलता है तो ऑटो फ्रीज हो जाता है। फिर से सुनिए, कैपराउंड 1 के लिए ऑटो फ्रीज का रूल ये कहता है कि अगर आपका पहला कॉलेज आपको अलॉकेट हुआ है फर्स्ट राउंड में तो ये आपका ऑटो फ्रीज हो जाएगा, जिसको कहा जाता है ऑटो फ्रीज का रूल। यानी कि देखिए बच्चों, कैपराउंड 1 के लिए पहला ऑप्शन आपका ऑटो फ्रीज होता है। कैपराउंड 2 में अगर आप जाओगे, कैप 2 के केस में पहले 3 ऑप्शंस है जो कि ऑटो फ्रीज होता है, ठीक है। कैपराउंड 3 में अगर आप जाओगे तो देखिए बच्चों पहले 6 ऑप्शन जो आप वहां पे पुट करोगे कॉलेज लिस्ट के अंदर, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, ये ऑटो फ्रीज हो जाएंगे। सर ऑटो फ्रीज मतलब क्या होता है? ऑटो फ्रीज यानी कि देखिए बच्चों आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना मैंडेटरी होगा। अगर आप कॉलेज में एडमिशन नहीं लोगे तो देखिए आप कैप राउंड में फर्दर राउंड्स के लिए पार्टिसिपेट तो नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कैप राउंड के प्रोसेस से देखिए बच्चों आप बाहर चले जाओगे, फिर आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि फिर आपको नॉन कैप राउंड के लिए जाना पड़ेगा। तो बस इतना याद रखना, ऑटो फ्रीज में क्या होता है, आप नेक्स्ट राउंड के लिए बच्चों देखिए नेक्स्ट राउंड के लिए आप इलिजिबल नहीं हो, इतना याद रखना। आप लोग कैप राउंड में फर्दर कैप राउंड में देखिए आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे अगर आपका कॉलेज वहां पे ऑटो फ्रीज होता है। तो इससे हमें समझना क्या है, देखिए बच्चों फॉर एग्जांपल दूसरी केस लेते हैं हम लोग कि आपका फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा कि परसेंटाइल है 99 और आपको मिला है कुंदनी कॉलेज आपके फर्स्ट राउंड में, ठीक है, फर्स्ट कैप में अगर ये मिला है, बट आपको लगता है कि सर नहीं, मुझे लगता है कि नेक्स्ट राउंड में जाना चाहिए, अगर मैं बेटरमेंट के लिए जाऊंगा तो शायद से सर मुझे बॉम्बे कॉलेज भी मिल सकता है। तो इस केस में आपके पास क्या है कि आपका कॉलेज ऑटो फ्रीज तो नहीं हुआ है, फिर आपके पास दो ऑप्शन है। इधर आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको लगता है कि सर नहीं अच्छा कॉलेज मुझे मिला है तो आप सेल्फ फ्रीज यहाँ पे करोगे, या फिर देखिए आप क्या करोगे, बेटरमेंट के लिए आगे जाओगे। तो देखिए दोनों ही ऑप्शन आपके पास है कि आप बेटरमेंट के लिए यानी कि नेक्स्ट राउंड के लिए तो जा सकते हो, या फिर अगर आपको आप इस अलॉटमेंट के साथ सेटिस्फाइड हो तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। इसको हम लोग और अच्छे से जानते हैं, देखिए बच्चों तो बेटरमेंट क्या कहता है, बेटरमेंट यानी कि देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कॉलेज मिला है, लेट्स सपोज कॉलेज ए है, कॉलेज बी है, कॉलेज सी है, कॉलेज डी है, मैं कहूंगा कि आपको अभी कैप राउंड 1 में ये आपका कैप 1 का अगर ये आपका अलॉटमेंट होगा, ये क्या है आपका अलॉटेड है कैप 1 में, ठीक है। तो आपके इस केस में आपके पास दो ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, आइदर आप इसको सेल्फ फ्रीज कीजिए, सेल्फ फ्रीज यानी कि आपको फिर यहाँ पे एडमिशन लेना है। तो ये एडमिशन कैसे लेना होता है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे आपको 1000 रुपीज है जो कि सीट एक्सेप्टेंस फीस है, ये आपको पे करनी होगी। क्या सर सच में पे करना होती है? देखिए बच्चों ये 1000 रुपीज फीस है, ये हर किसी को पे करनी होगी, और ये याद रखिए ये वन टाइम फीस है, आपको बार बार पे नहीं करनी, ठीक है। यानी कि आप सेल्फ फ्रीज करोगे तो भी देखिए सीट एक्सेप्टेंस फीस 1000 रुपीज है, आपको पे करनी होगी और आपको एडमिशन लेना होगा। अगर आप में से कोई यहाँ पे होगा कि सर नहीं, मुझे जो कॉलेज मिला है मुझे आगे के राउंड के लिए जाना है, मुझे बेटरमेंट के लिए जाना है, तो इस केस में भी देखिए स्टूडेंट आपको 1000 रुपीज जो है पे करना होगा। 1000 रुपीज पे करके आप बेटरमेंट के लिए आगे जा सकते हो। बेटरमेंट का मतलब ये क्या होता है कि आपको जो कॉलेज मिला है इस कॉलेज को क्या करते हो आप, फ्रीज यानी कि फ्रीज करते हो, बट क्या करते हो कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए आगे पार्टिसिपेट करते हो। अगर इसमें से लेट्स से सपोज कैप राउंड 2 के केस में मैं कहूंगा कि कैप 2 में अगर आपको कॉलेज भी अलोकेट हुआ, ये क्या हुआ, ये अलॉट हुआ, तो क्या होगा, फिर ये आपका निकल जाएगा और ये आपका फाइनल अलॉटमेंट रहेगा। क्या रहेगा, ये आपका फाइनल अलॉटमेंट रहेगा कैप राउंड बी का, यानी कि कैप राउंड 2 का। यानी कि बच्चों ये होता है कि बेटरमेंट के केस में अगर आपको नेक्स्ट कॉलेज अलॉकेट होता है तो पुराना कॉलेज निकल जाता है, अगर पुराना अलॉकेट नहीं हुआ, अगर ये नहीं मिला तो फिर ये आपके साथ बने रहता है। तो क्या सर मैं इस बेटरमेंट के हिसाब से क्या 4 कैप राउंड तक आगे बढ़ सकता हूं, यानी कि
अगर मैं बेटरमेंट के रूल के हिसाब से स्टूडेंट, जो आपका सवाल होता है कि सर अगर कैप राउंड 1 में मुझे कोई अलोकेट हुआ है तो मैं बेटरमेंट करके कैप 2 जा सकता हूँ, कैप 3 के लिए जा सकता हूँ, क्या सर मैं कैप राउंड 4 के लिए जा सकता हूँ? तो देखिए बच्चों, डेफिनेटली आप कर सकते हो बेटरमेंट, यहाँ से भी बेटरमेंट कर सकते हो, यहाँ तक बेटरमेंट कर सकते हो कैप राउंड 4 तक। और देखिए कैप राउंड 4 में जो अलॉटमेंट होगा वो देखिए स्टूडेंट ये क्या होगा, ये आपका फाइनल अलॉटमेंट होगा। यानी कि देखिए फिर इसमें जो ऑप्शन होगा, इसमें इधर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर देखिए बच्चों आपको नॉन कैप राउंड के लिए यानी कि आपका स्पॉट राउंड के लिए आप आगे बढ़ सकते हो। तो देखिए सिंपल 3 रूल है मैं कहूंगा। एक आपका रूल क्या था, बेटरमेंट का रूल था जो अभी मैंने आपको समझाया। तो देखिए बच्चों ऑटो फ्रीज का रूल है, ऑटो फ्रीज रूल बस इतना याद रख लीजिए कि आपको कॉलेज की लिस्ट इस प्रकार से बनानी है कि सो दैट वो कॉलेज आपको ना मिले, यानी कि वो कॉलेज आपका ड्रीम कॉलेज होना चाहिए जो कि आपको जल्दी नहीं मिल पाएगा, सो दैट आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे आपके बेटरमेंट के लिए। तो ये बेटरमेंट का रूल क्या है ये भी मैंने आपको समझाया। बेटरमेंट ये कहता है कि सर मुझे नेक्स्ट कॉलेज के लिए बेटरमेंट के लिए आगे जाना है, बट बेटरमेंट क्यों करना है? क्योंकि देखिए बच्चों आप में से ऐसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एडमिशन मिलता है कॉलेज में, जिनको कॉलेज अलोकेट होता है बट आप एडमिशन कैंसिल करते हो। आप में से देखिए कोई सीट यानी कि आपका जो एग्जाम में कोई रिपीट करता है या फिर कोई दूसरे कॉलेजेस के लिए, मतलब काफी सारे कंस्ट्रेंट होते हैं, सीटी का कंस्ट्रेंट होता है, फीस का कंस्ट्रेंट होता है, हॉस्टल का कंस्ट्रेंट होता है। इन सभी चीजों के कारण देखिए बच्चों एडमिशन कैंसिल होते हैं और सीट वैकेंट होती है। तो सब्सिक्वेंट राउंड में आप जैसे आगे बढ़ोगे तो चांसेस होता है कि आपका सीट बेटरमेंट होगा या आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। यस। और लास्ट रूल आपका क्या था कि सर सेल्फ रिस्क का रूल क्या है? तो सेल्फ रिस्क का रूल बस इतना है बच्चों, अगर आपको जो भी कॉलेज अलॉटेड हुआ है उसके साथ अगर आप सेटिस्फाइड हो तो आप एडमिशन फ्रीज कर सकते हो, यानी कि एडमिशन ले सकते हो। और लास्ट आखिरी रूल ये है कि सर अगर मैं बेटरमेंट नहीं करूंगा, नो बेटरमेंट, ठीक है, मुझे बेटरमेंट भी नहीं करना है सर और मुझे सेल्फ फ्रीज भी नहीं करना है, तो क्या मैं सर नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल होऊंगा क्या? तो डेफिनेटली बच्चों बिना बेटरमेंट किए, बिना सेल्फ फ्रीज किए भी आप सब्सिक्वेंट कैप राउंड में जा सकते हो। ये भी देखिए रूल यहाँ पे है। और आखिरी जो आपका सवाल होता है कि सर सीट एक्सेप्टेंस फीस कितनी बार हमें पे करनी है, तो मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए सीट एक्सेप्टेंस फीस जो 1000 रुपीज होती है, ये बच्चों याद रखिए आपको वन टाइम ही पे करनी होगी। भले आप सेल्फ फ्रीज कीजिए या फिर मैं कहूंगा बेटरमेंट कीजिए, सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको 1000 रुपीज यहाँ पे करनी होगी। तो देखिए बच्चों मैं कहूंगा आज का वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था, जिसके अंदर देखिए जो कैप राउंड के आपके रूल्स है, कैप राउंड के सारे टर्मिनोलॉजीज है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके कैप राउंड के काउंसलिंग के लिए। तो मुझे लगता है ये सारे कैप राउंड के रूल्स आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान में रखने चाहिए। रही बात सर कॉलेज की लिस्ट कैसे बनानी है, कॉलेज की लिस्ट के लिए क्या क्या फैक्टर्स मायने रखते हैं, तो उसके लिए देखिए बच्चों मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा। आज के वीडियो में जो भी मैंने यहाँ पे पॉइंटर्स बताए हैं इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। कुछ डाउट्स होंगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगर आपको लगता है सर मुझे आपका काउंसलिंग का बैच ज्वाइन करना है तो बच्चों आप काउंसलिंग के बैच का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इस बैच को भी आप दोस्तों ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट।